चलिए चलो बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं AIATS सीरीज 4 का क्वेश्चन नंबर 26 थर्मोडायनेमिक्स का। पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्री एक्सपेंशन अगर एडियाबैटिक कंडीशन पे होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हम लोगों ने देखा था कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन होता है 0 क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0 लिया जाता है। एडियाबैटिक कंडीशन में Q की वैल्यू हो जाती है 0, है ना। तो फर्स्ट लॉ अगर थर्मोडायनेमिक्स लगा लेंगे हम लोग तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा E का Q प्लस W। Q की वैल्यू 0 है, W की वैल्यू 0 है, तो डेल्टा E की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। और अगर डेल्टा E 0 है तो आप लोग को पता है कि डेल्टा D की वैल्यू कितनी होती है 0, है ना। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पे सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स 0 है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे दिया है वाटर का 40.66, इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है सेम टेंपरेचर पे। तो पहले आपको क्या करना होगा, वाटर का वेपराइजेशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें वाटर लिक्विड फेज से कन्वर्ट होता है गैसियस फेज। अगर आप यहाँ पे डेल्टा एनजी निकाल लेंगे तो डेल्टा एनजी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट में गैसियस मोल्स। रिएक्टेंट में आपको पता हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, डेल्टा एनजी में केवल गैस को, तो केवल यहाँ प्रोडक्ट गैस फॉर्म पे डेल्टा एनजी की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर ये भी देखा था हम लोगों ने कि अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंथैल्पी बड़ा होगा और इंटरनल छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन वो होगा जिसमें इंटरनल छोटा होगा एंथैल्पी से। तो दो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, पहला और दूसरा। अब आप बताइए, वेपराइजेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, एंडो होगा तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। ये हो गया फर्स्ट 27 का फर्स्ट ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंथैल्पी चेंज यहाँ पे रिएक्शन का दे दिया है, फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है तो सबसे पहला काम आप निकालेंगे डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी निकालेंगे तो प्रोडक्ट का गैसियस मोल, प्रोडक्ट में गैस है 2 मोल, रिएक्टेंट में गैस है 3 मोल, डेल्टा एनजी की वैल्यू आएगी -1। अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव आती है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथैल्पी छोटा होगा और इंटरनल बड़ा होगा। ऑप्शन ढूंढिए किसमें है जिसमें इंटरनल की वैल्यू ज्यादा है। 1366 से ज्यादा, मतलब नेगेटिव में जो क्वांटिटी जितनी छोटी होगी वो उतनी बड़ी हो जाएगी। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे 1364 और 1361। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं हम लोग। डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजी आर टी। डेल्टा एनजी की वैल्यू -1, आर की वैल्यू किलो जूल में रख देंगे तो 8.3 10 टू द पावर -3, और टेम्परेचर दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन। डेल्टा ई निकालना है आपको, तो डेल्टा एच की वैल्यू है यहाँ पे -1366.5 किलो जूल, माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8.3 और ये हो जाएगा 0.3। सिंप्लीफाई कर लीजिए, -1366.5, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा ये 3 3 9 हो गया, 8 24 हो गया 2.49, यानी 1366 2.49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अप्रॉक्स ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। कंबशन एंथैल्पी दे दिया है बेंजीन का, हाइड्रोजन का दे दिया है और कार्बन का दे दिया है। एक करेक्शन है यहाँ पे, कार्बन की एंथैल्पी यहाँ पे माइनस में होगी। फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालना है बेंजीन का, तो फॉर्मेशन में हम लोग करते क्या है, जिस भी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना होता है उसका प्रोडक्ट लिखते हैं और उसके मोल होते हैं 1। रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन के लिए कार्बन का इकलौता फॉर्म यूज करते हैं ग्रेफाइट, और ये कंबाइन होगा हाइड्रोजन से। रिएक्शन लिखेंगे तो 3H2 यहाँ हो जाएगा 6। आइए डेल्टा एच निकाल लीजिए इस रिएक्शन के लिए। डेल्टा एच निकालेंगे तो कंबशन का वैल्यू दिया है, फॉर्मूला भी यूज करेंगे कंबशन का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। आइए पुट करिए, रिएक्टेंट में पहला कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म पे और 6 मोल है, तो 6 इनटू ग्रेफाइट की एंथैल्पी कितनी है -394। रिएक्टेंट पे आज दूसरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है यहाँ पे हाइड्रोजन, इसकी मोल है 3 और इसका वैल्यू है हाइड्रोजन की -286। ये हो गया। प्रोडक्ट पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट पे आएंगे तो प्रोडक्ट में यहाँ पे बेंजीन है और बेंजीन का कंबशन वैल्यू दे दिया है -3270। सॉल्व कर लीजिए तो 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 और 2 हो गया 56, 6 3 जा 18 और 5 23 माइनस में हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 6 जा 18, 3 जा 24 और 1 25, 3 2 जा 6 और 2 हो गया 8, ये माइनस में हो गया। यहाँ आ गया -3270, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस।
सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऐड करेंगे इसको 8 4 12 6 5 6 6 हो गया 12 ये हो गया 12 8 4 12 6 5 11 और 1 हो गया यहाँ पे भी 12, कैरी आ गया 1 8 3 11 और 1 12 और यहाँ पे हो गया 3 2 2 माइनस 3 2 2 प्लस 3 2 7 0। देखा है 3 2 7 0 से 3 2 2 को माइनस करेंगे, ये आएगा 48 प्लस 48, ऑप्शन हो जाएगा इसका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि बी और इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज बताना है। तो इस रिएक्शन में आप देखेंगे प्रोडक्ट में ई और सी है, प्रोडक्ट में आपको चाहिए ई, अगर इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 सपोज कर दिया जाए तो ई किस में मिलेगा आपको, इक्वेशन 3 से है रिएक्टेंट में, चाहिए प्रोडक्ट में, इसको रिवर्स कर देंगे, यानी लिख दे रहे हैं रिवर्स ऑफ 3, इक्वेशन 3 का रिवर्स कर दीजिए। फिर दूसरा चाहिए 2c प्रोडक्ट में, यानी इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए यहाँ पे, और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद यहाँ पे चाहिए आपको a को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a को भी ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को ऐड कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 की वैल्यू है 350, इक्वेशन और इसको रिवर्स किया है तो माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 2 की वैल्यू है -125, इक्वेशन 1 की वैल्यू है +150, सिंप्लीफाई कर लीजिए, -350 -125 हो गया -475 और ये हो गया +300, आंसर आ जाएगा -175, ये आंसर हो गया -175। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो पहली बात ये दोनों ऑप्शन गलत है यहाँ पे। आइए ऑप्शन खुद बना लेते हैं हम लोग। इस रिएक्शन की अगर एंथैल्पी निकालेंगे इन दोनों की हेल्प से तो रिएक्टेंट में चाहिए आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी है यहाँ पे Z, है ना, Z रख दीजिए यहाँ पे। रिएक्टेंट में चाहिए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे, हमें चाहिए रिएक्टेंट में दिया है प्रोडक्ट में तो इसको माइनस कर देंगे, यानी हो गया -5 और इसमें ऐड कर दें इक्वेशन 1 तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू y प्लस जेड, इसका करेक्ट ऑप्शन x इक्वल्स टू y प्लस जेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बॉन्ड एनर्जी दे दी है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की, एवरेज बॉन्ड एनर्जी बतानी है OH बॉन्ड की। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे फॉर्मूला जब भी रखते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। इस रिएक्शन की एंथैल्पी दे दी है -571, रिएक्टेंट है 2 मोल हाइड्रोजन यानी 435 into 2, दूसरा रिएक्टेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एंथैल्पी है 498। प्रोडक्ट पे आएंगे तो OH बॉन्ड, वाटर का आपको पता है स्ट्रक्चर ध्यान देंगे तो वाटर में OH बॉन्ड कितने आ जाएंगे, टोटल 2, 1 मोल वाटर में 2H बॉन्ड और यहाँ दे दिया 2 मोल वाटर, यानी कितने OH बॉन्ड हो जाएंगे 4, तो लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 into एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी -571, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 870 प्लस 498, ये हो गया इंटू 4 इंटू एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, सपोज कर लीजिए वैल्यू है x, कर लीजिए -571 और ये दोनों ऐड होगा, उधर जाएगा तो माइनस हो गया, ये हो गया 8 9 7 16 8 4 12 और ये हो गया 13/4 -4, ये आ जाएगा x की वैल्यू, है ना, तो ये हो जाएगा 13 और 6 मतलब नियरली ये 484 में जा रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला है, डिसोसिएशन जब भी निकालते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल को, गैसियस बॉन्ड को गैसियस एटम में सेपरेट कर देते हैं, यानी सबसे पहले करना क्या होगा, इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे हम, 2H2 से चला गया 4H गैस में चला गया। दूसरा एक ही मोल के डिफाइंड होता है, 2 मोल की एंथैल्पी दी है -869.6, है ना, रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो माइनस से हो जाएगा प्लस, 2 मोल की दी है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये आ गया 434.8, है ना, प्लस में आ जाएगा 434.8, यानी इसका ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होगा तो किसी भी एलिमेंट की एंथैल्पी कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट की उसके स्टैंडर्ड स्टेट पे होती है 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मीथेन का कंबशन दे दिया है और बोला है कि एंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक काम करिए पहले डेल्टा H निकाल लीजिए यहाँ से, डेल्टा Ng, मीथेन का कंबशन करवाएंगे तो क्या होगा, मीथेन कंबशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, प्रोडक्ट क्या मिलता है CO2 मिलेगा गैसियस फेस में और बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा H2O, वो भी लिक्विड फेस में। इस रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा Ng निकाल लें तो क्या होगा, पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2, प्रोडक्ट का गैसियस मोल है यहाँ पे 1, रिएक्टेंट का गैसियस मोल है 2, ये आंसर आ जाएगा -1।
अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो एंथैल्पी चेंज छोटा होगा और इंटरनल एनर्जी चेंज बड़ा होगा, यानी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरनल से छोटी हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है यहाँ पे कि डेल्टा एस की एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। मैंने बताया था कि एंट्रोपी चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल चेंज होता है, यानी डेल्टा एन आपको देखना है यहाँ पे, जरा निकाल लीजिए डेल्टा एन कौन सा होगा। डेल्टा एन का मतलब आप चेक कर लीजिए मोल में चेंजिंग। तो प्रोडक्ट में कितने मोल है, 4, रिएक्टेंट में है यहाँ पे ये प्लस है 5, है ना। एंट्रोपी चेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, मोल चेंज अगर देखा जाए तो मोल चेंज आ जा रहा है नेगेटिव, डेल्टा एन की वैल्यू हो जा रही है नेगेटिव, यानी डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, ऑप्शन सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है कि एक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है, स्पॉन्टेनियस होने के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और कब होगा आगे। तो इसके लिए देख लिया जाए गिब्स एनर्जी चेंज कब नेगेटिव आएगी। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा जी का, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। कंडीशन दे दिया है कि अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा, चलो ये पॉजिटिव रख देते हैं, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा, चलिए ये भी रख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यानी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा बोला है कि दोनों पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल्टा जी नेगेटिव तब आएगा जब टी डेल्टा एस की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, यानी ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे वर्क डन निकालना है। यहाँ पे एक मोल आइडियल गैस का नंबर ऑफ मोल दे दिया है, यहाँ पे 1 कंप्रेस हो रहा है, इनिशियल प्रेशर दे दिया है 1 बार, फाइनल प्रेशर दे दिया है यहाँ पे 4 बार, और टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन। आइए वर्क डन निकाल लेते हैं, वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 nRT log P1 by P2। वैल्यू रख दीजिए, -2.303 हो जाएगा ये, -2.303, n की वैल्यू 1, गैस कांस्टेंट बार में हो जाएगा 0.082, टेम्परेचर है यहाँ पे 300 केल्विन, और log P1 by P2 ये हो जाएगा log P1। P1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, P2 की वैल्यू है 4। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर 0.082 की जगह अगर हम लोग रख दें यहाँ पे 1/12, ये हो गया 1 इंटू 1/12। पता है ना गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.083 या 1/12, तो कट हो जाएगा ये 4 3 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 25। आइए सॉल्व कर लिया जाए, -2.303 इंटू 25 और log 1/4 की वैल्यू हो जाएगी -0.6, यानी ये हो गया माइनस माइनस प्लस 25 6 हो जाएगा 200, 2.303 इंटू 20 टू जा 40, 25 6 यहाँ पे हो जाएगा 150। इसको चाहिए 2.303 इंटू 50, ये हो गया, ये था यहाँ पे 25 इंटू -0.6। सॉल्व कर लीजिए, 25 6 हो जाएगा 150, डेसिमल लगा है तो 15 टू जा 30 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है 3.46, 3.46 किलो जूल में लाना था आपको, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉन्ड एनर्जी दे दिया है हाइड्रोजन का HBr का, और बोला है कि गिवन रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालिए। बॉन्ड एनर्जी दी हो तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी है यहाँ पे 433। दूसरा रिएक्टेंट है यहाँ पे ब्रोमीन, ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी है 192, और Br2 के 2 मोल्स हैं, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी है 364। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 to 5 हो गया, 3 to 5 हो गया, और 9 3 12 हो गया, 4 1 5, और ये हो गया 6, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7। आंसर आएगा यहाँ पे -103। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया -103। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेल्टा ई दिया है, डेल्टा एस और डेल्टा एच निकालना है हम लोगों को।
तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। प्रॉब्लम है डेल्टा एच नहीं दिया है, डेल्टा ई दी है। तो सबसे पहले एक काम करिए, डेल्टा एच निकाल लेते हैं। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा ई की वैल्यू है -5 कैलोरी में है। डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मोल यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे, यानी ये वैल्यू हो गई -1। आर की वैल्यू हो जाएगी 2 कैलोरी में। टेम्परेचर है यहाँ पे, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ नहीं दी है, टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं, यहाँ कुछ करेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ बोला है एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी। जरा ध्यान दीजिए, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मोल डिक्रीज हो रहा है, यानी एंट्रोपी चेंज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। मोल्स कम होगा तो एंट्रोपी घट जाएगी। X2 से X3 हो रहा है, यानी न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। बॉन्ड टूटता है तो एंडोथर्मिक, बॉन्ड जुड़ता है तो एक्सोथर्मिक, यानी एंथैल्पी चेंज भी क्या हो गई इसके लिए, नेगेटिव हो गई। और यहाँ पे डेल्टा जी निकालना है आपको, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, है ना, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, यानी चौथा ऑप्शन हो जाएगा डेल्टा जी भी हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि कौन सा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट लीस्ट स्टेबल होगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी अगर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो स्टेबिलिटी मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हीट लॉस के, हीट लॉस। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हीट लॉस का मतलब ज्यादा स्टेबल वो होगा जो मोर एक्सोथर्मिक होगा, लेस स्टेबल वो होगा जो मोर एंडोथर्मिक होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन सिलेक्ट करिए, 2 मिल गया आपको, एंथैल्पी साइन की वैल्यू पॉजिटिव तो एंडो। अब इसमें भी जिसकी पॉजिटिव एंडोथर्मिक में एंथैल्पी ज्यादा होगी वो स्टेबल हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हीट ऑफ कंबशन दे दिया है एथेनॉल का, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो सप्लाई होता है वो दे दिया है -Q जूल। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी के, और इसकी वैल्यू दे दी है -Q जूल पर मोल। हीट ऑफ कंबशन बताना है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी आपको निकालना है डेल्टा ई निकालना है। और रिएक्शन दे दिया है कंबशन एथेनॉल का, तो एथेनॉल का पहले कंबशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला C2H5OH, लिक्विड फेज में कंबशन कराएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वाटर किस फेज से मिल जाएगा, लिक्विड फेज में। बैलेंस कर लीजिए, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ऑक्सीजन 4 और 3 7, यहाँ हो जाएगा 3। डेल्टा एन जी निकाल लेंगे यहाँ से, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ जाएगी 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ये हो गया -1। अब सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा ई निकालना है, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एच की वैल्यू है -Q, डेल्टा ई की निकालनी है, डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई -1, और आर तो ऐसे ही रहने देना है। टेम्परेचर यहाँ पे नहीं दिया है, ये भी हो गया 1 RT, यानी डेल्टा ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -Q प्लस RT, -Q प्लस RT, ये हो गया ऑप्शन पर, -Q प्लस RT, इसका ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एंडोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में मैंने बताया था कि जितने भी डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। कंबशन है, ये एक्सो है, न्यूट्रलाइजेशन है, एसिड बेस के रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। फॉर्मेशन है, ये भी मोस्ट जितने भी फॉर्मेशन होते हैं एक्सो होते हैं, 3 को छोड़ के, वो भी मैंने बताया था। ये मिल गया डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो जाएगा एंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी दे दी है और N2H4 का बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी गिवन एंथैल्पी ऑफ N2H4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है हमें। फॉर्मेशन करना है तो N2H4 प्रोडक्ट में होगा कितना मोल, 1 मोल। रिएक्शन लिखेंगे तो नाइट्रोजन और 2 मोल हाइड्रोजन हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू दी है, यानी फॉर्मूला लगाएंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। पहला रिएक्टेंट है नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 941। दूसरा यहाँ दे दिया है रिएक्टेंट हाइड्रोजन के मोल्स 2 हैं और हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन 436। प्रोडक्ट पे आ जाएंगे तो N2H4 को अगर हम लोग तोड़ लें यहाँ पे तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, N सिंगल बॉन्ड N, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हो जाएगा N2H4 का स्ट्रक्चर, है ना। टोटल N बॉन्ड कितना है यहाँ पे, नाइट्रोजन बॉन्ड 1 है और नाइट्रोजन बॉन्ड की एंथैल्पी कितनी है 159। आइए नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, यानी 4 × NH बॉन्ड 398।
है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 398। केवल इसको सिंप्लीफाई करना हम लोगों को, ये हो जाएगा 941। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 8, 36 2 जा हो गया 72, यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 159 और इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 8 जा 32, 9 4 जा 36 और 3 हो गया 39, कैरी आ गया 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 1592 और सॉल्व कर लीजिए इसको। 2 और 1 हो गया 3, 7 4 हो गया 11, 9 8 17 और 1 हो गया 18। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 2 हो गया 11, 9 5 14 और 1 15, 5 1 6 और 1 हो गया 7 1 7 5 1, यानी पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव में 62। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 62। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 62। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कौन सा कंडीशन सही है? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसके लिए हीट सप्लाई जीरो होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, यानी हीट सप्लाई होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी में कौन सी एनर्जी इंक्लूड नहीं होती है? मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी में माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जी इंक्लूड होती है। न्यूक्लियर, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सब मॉलिक्यूल और एटम की एनर्जी है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल एक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होती है, यानी ये इंटरनल में काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मोडायनेमिक में कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होता है जो चेंज ना हो, नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, है ना? तो इंटेंसिव वो होता है जो चेंज ना हो और एक्सटेंसिव वो होता है जो चेंज हो जाए। प्रेशर पता है आप लोगों को, सिस्टम की साइज और अमाउंट ऑफ मैटर बदलेंगे, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन सिस्टम का साइज अगर हाफ कर दें तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, अमाउंट अगर चेंज कर दे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ऑप्शन 3। नंबर 14 एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे दिया है और एंट्रोपी चेंज निकालना है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पर मोल का बोला है, 1 मोल का, और ये दे दिया पर ग्राम वाटर दे दिया है, तो 1 ग्राम वाटर की एंथैल्पी चेंज कितनी है? 2.257 किलो जूल, और 1 मोल का मास हमेशा कंपाउंड के मोलर मास के इक्वल होता है, यानी 18 ग्राम अगर वाटर का एंथैल्पी निकालें तो कितना होगा? 2.257, ये हो जाएगा 2.257 इंटू 18 किलो जूल पर मोल। ये तो हो गया पर मोल के लिए। अब निकाल लीजिए आप एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 2.257 किलो जूल में है, जूल में बदलेंगे तो कितना होगा? 2257 इंटू 18, और टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पे 373 केल्विन, है ना। सॉल्व करेंगे इसको तो ये लगभग 9 टाइम जाएगा, ये 3 6 जा 3 8 जा 3 7 जा, है ना, 3 7 जा 21, यानी अप्रॉक्स इसको 3 टाइम ले लीजिए। ये हो गया यहाँ पे 2257, अप्रॉक्स कट हो गई है 6 टाइम पे, और 18 6 जा होता है अप्रॉक्स। आंसर ये देख लीजिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड 108। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? लिखा है कि कौन सा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कौन डिफाइन कर रहा है? यानी प्रोडक्ट में क्लोरोफॉर्म मिलेगा 1 मोल 1 मोल और 1 मोल, ये नहीं होगा। और बनाएंगे किससे? कार्बन, ये तो सही है। हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म है, ये नहीं होगा, 3 हो गया, और 3/2, इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। क्योंकि फॉर्मेशन में हमेशा एलिमेंट्री फॉर्म लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का, है ना। तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है ग्रेफाइट, हाइड्रोजन डायटोमिक H2 गैस, और क्लोरीन डायटोमिक Cl2 गैस। 15 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, है ना। तो ये था आपका थर्मोडायनेमिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं डिस्कस हो गए।